मेरे घर मांस बनता है इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाती, दे सकती हूँ। मुझे बहुत रोना आता है कि मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती, तो क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी ने बोला था कि जिस पात्र में मांस आदि बनाया गया है उस पात्र में आप भोग नहीं लगा सकते हैं। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को प्रहलाद जी महाराज का स्मरण करना चाहिए, जिनके पिता भी राक्षस हैं, भाई बंधु भी राक्षस हैं, चाचा ताऊ सब राक्षस प्रवृत्ति के हैं, सब मांस आदि सब भक्षण करते हैं। पर प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी के चरित्र में कभी भी ऐसा नहीं आया कि प्रहलाद जी ने अपने परिवार में किसी को हीन भावना से देखा हो ना। वो उनका व्यवहार है, वो उनका व्यवचार है, वो उनके कर्म है, उनको करने दीजिए। प्रहलाद जी महाराज क्या करते हैं? अगर मांस परोस भी दिया जाता है तो प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं। सब लोगों की पंगत जब हो जाती है तो उठ के चले जाते हैं, उसको पाते नहीं है, फल जाके पा लेते हैं। तो जीवित रहने के लिए तो पाना है उतना पा लेते हैं, मांस आदि का सेवन नहीं करते। तो जिनका ये भाव है कि घर में सब बनाते हैं, खाते हैं और हमको रोकते हैं, टोकते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के आगे हाथ जोड़िए। आप उस घर में जन्मे हैं, ये निश्चित ही कोई प्रारब्ध है आपका, लेकिन आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। आप मत पाइए, आप शुद्ध रखिए, आप अपनी भावना शुद्ध रखिए। रही गोपाल जी की बात, अगर आप करके व्यवस्थित कर सकते हैं तो व्यवस्था कर लीजिए उनकी, और नहीं व्यवस्था कर सकते तो सबसे सुंदर है मानसी सेवा। अपने ठाकुर जी के सामने शुद्ध पात्र रख दो, भले ही उसमें सामग्री ना हो, और पात्र रख करके मानसी भाव से नेत्र बंद करके विश्वास पूर्वक सुंदर मन में ही सब्जी बनाइए, पात्र में पधरा दीजिए। मन में ही खीर बनाइए, पात्र में पधरा दीजिए। मन में ही रोटी चावल दाल सब बना करके पात्र में पधरा दीजिए, और पात्र को सुव्यवस्थित ढक करके ठाकुर जी से कह दीजिए, हे नाथ, ये मन में बनाई हुई सामग्री आप कृपा कर भोग लगाइए।